अब मैं दावत खिताब देता हूँ मनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना अल्लामा अब्दुल वहाब रोपड़ी हाफिज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा ख़लक़त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। मेरे तो पहले बड़ा वलवला खेल खिताब तुसी समात फरमा चुके दे। मैं चंद बातां बिल्कुल सादियां सादे अंदाज और अंदाज समझाउण दा तदरीस दा जिस तरह असी बच्चों नूं हदीस पढ़ाउने। मेरी दुआ है कि अल्लाह सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। अहले हदीस आज तो 60 साल पहले और 60 साल बाद एक जैसे नहीं, बड़ा फ़र्क है। वो फ़र्क की सी, उस वक्त जेड़ा बंदा अहले हदीस सी जिसनूं थोड़ी बहुती सूझबूझ सी ना दीन दी, वो ये सवाल नहीं सी करदा। मसला पूछन लग्या कि मैनू ये दसो ए कम जायज़ है या नाजायज़ है, ये सवाल नहीं सी करदा। उसका सवाल ये होया करदा जायज़ नाजायज़ दा ते मैनू इलम है, मैनू दसो कम अफजल केड़ा है। जेड़ा कम अफजल है ना मैं वो करना है, गैर अफजल मैं काम नहीं करना। ये फ़र्क है। मैं कोई ज़्यादा तफसील नहीं करता, तुहानू इशारा में कर दिता है। ये समझ आओ साढ़े अंदर और उन्हां दे अंदर कितना फ़र्क सी, उन्हां दे अंदर सुन्नत की कितनी तड़प सी। शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलमे दीन गुजरे ने, इन्हों ये शरफ हासिल है
कि बर्रे सगीर तो मुराद पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, इस बर्रे सगीर दे अंदर कुरान मजीद दी फारसी दे अंदर सब तो पहली तफसीर अगर लिखी है तफसीर अजीज़ी दे नाम ते वो शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है। ये कुरान दी खिदमत है, अल्लाह जिस दे हिस्से च दे दे जिसनू तौफीक अता फरमाए। ये बीमार हो गए, दिल्ली शहर है, बीमारी दी खबर फैल गई, बीमारी बढ़ती गई, कमजोरी इन्नी हो गई कि उठ के बह नहीं सकते। लोग तीमारदारी वास्ते आउंदे न। दिल्ली शहर दे अंदर एक आदमी शाह चराग नामी मौजूद सी। इसकी जिंदगी कोई अच्छी नहीं सी। इसने हर वो काम करना है जो सुन्नत के खिलाफ है। इसके अंदर हर ऐब पाया जाता है दुनिया का। उसनों भी पता चलिया कि शाह अब्दुल अजीज बीमार ने। ज़हन च बात आई, ख्याल आया कि अल्लाह दे नेक बंदे ने मैनू उन्हां दी तीमारदारी वास्ते जाना चाहिए। जो दरवाजे ते आए न, दरवाज़ा खटखटाया, खादिम अंदरों आउंदा, उसनू कहंदे ने कि जा जाके शाह अब्दुल अजीज नू दस के तुहाडा भाई शाह चराग आया तुहाडी तीमारदारी वास्ते। खादिम गया। जदों शाह अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह नू पता लगा न, ये बात अहले हदीस ही में कर रहे हैं। शाह अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह नू पता लगा कि शाह चराग मेरी तीमारदारी वास्ते आया। पैगाम भेजा कि जा जाके शाह चराग नू कह दे तू तो मैनू मिलना चाहना है, मेरा हुण आखिरी वक्त है, मैं दुनिया तो जा रहा हाँ, ते वापस चला जा। तेरे जाए ना फरमाना दी शक्ल देख के ते मैं अपने रब दे दरबार दे अंदर पेश नहीं होना चाहता। जवाब मिल गए। शाह चराग गुस्सा आया कि मैं किन्नी मुसीबत करके आया, किन्ना सफर तय करके आया। तो शाह अब्दुल अजीज ने मैंने जवाब दे दिता है, होर जड़ा भी आया है उन्होंने अंदर बुला लिया। तो फिर कहता है कि ए चराग जरा सोच, तेरे भाई अब्दुल अजीज की बात तो ठीक है ना, गलत तो नहीं। ए सोच पैदा करो अपनी गलती का इदराक। जदों इंसान नू गलती का इदराक हो जाए ना, तो सोचन लग पे कि यह काम मेरे को हो गया है, समझो उसकी हुण इसलाह करीब है, उसकी इसलाह मुमकिन है। तो जिन्हों एहसास ही ना पैदा हो, एहसास ही ना पैदा हो गलती का, उसकी इसलाह मुमकिन नहीं होंदी। शाह चराग सोचन लग पिया, कहता है कि तेरे भाई अब्दुल अजीज की बात तो ठीक है, तो ए चराग तू मैनू ये बात दस, अपने आप को सवाल करता है कि जिन्ना कम्मां दी बिना ते, जिन्ना अमाल दी बिना ते एक अल्लाह दे नेक बंदे ने तेरी शक्ल देखनी गवारा नहीं की, तेरे ते मौत आ गई, तू अपने रब दे दरबार च पेश होया, ते जे तेरे रब ने तेरी शक्ल देखने तो इनकार कर दिता तो फिर तेरा की बनेगा। ऐ सोच पैदा करो कि असी अल्लाह दे दरबार च पेश होना है। जदों ये सोच पैदा हुई ना, हुण फिर पूरी जिंदगी दी केस चल रही है, सीढ़ी चल रही है, तस्वीर सामने आ रही है, मैं की खटिया है, की कमाया है, चारों तरफ
अंधेरी रात नजर आ रही है, जिधर देखता है गुनाह ही गुनाह। चीखा निकल गईयां, या अल्लाह अगर तू मुआफ ना कीता तो फिर मेरा की बनेगा। अल्लाह को सच्ची मुआफ़ी मंग ले। अल्लाह सानू गुनाहां दा इदराक करन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सानू गुनाहां दे इतराफ दी तौफीक अता फरमाए। मुआफ़ी सच्ची मंगी, रो रहा है, तो जदों इंसान मुआफ़ी मंगदा है ना तो अल्लाह दुनिया ते ही दस देंदे न कि ऐ मेरे बंदे मैं तेरे ते अपनी रहमत दा नज़ूल फरमा दिता है। वो किस तरह पता चलता है? इंसान सिदके दिल नाल मुआफ़ी मंगे तो जदों दिल नूं सुकून आवे ना, करार आवे, तो समझ लो अल्लाह ताला ने तुहाडे रूह नूं कबूल कर लिया। अल्लाह ताला ने तुहाडी मुआफ़ी कर दी है। अल्लाह ताला ने तुहाडे नाल सुलह कर ली है। थोड़ा जा सुकून आया तो फिर दरवाजे ते आके खड़ा हो गया। खादम नूं कहन लगा अल्लाह वास्ते ना एक दफ़ा जाके ते शाह अब्दुल अजीज नूं दस दे कि तुहाडे भाई चिराग ने अपने रब नाल सुलह कर ली है। तुहाडे भाई चिराग ने अपने रब कोलों मुआफ़ियां मंग लईयां न। शाह अब्दुल अजीज नूं जदों पैगाम मिले न, ये नेकी दी अलामत हुंदी है कि जदों इंसान नूं नेकी दा मौका मिलता है ना तो अल्लाह तकवे दी कुव्वत पैदा कर दें। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ये बात सुन के ना खुशी दे नाल उठ के बैठ गए। कहन लगे जा जाके शाह चिराग नूं अंदर ले इजाज़त दे दी। खादम दो चार कदम अगे चलिया, फिर आवाज़ दी ज़रा पीछे हट मेरी बात सुन। तो खादम कहन लगा भी शायद हो सकता है फिर नीयत बदल गई है, मैनू पीछे बुला ले। वापस बुला के ना अपना तकिया चुकया, तकिए दे थल्लों पगड़ी कढ़ के ते शाह अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ने अपने खादम नूं दिती। कहन लगे कि जा जाके शाह चिराग दे रस्ते च बिछा दे और शाह चिराग नूं कहीं कि मेरी पगड़ी उत्ते चल के मेरे को आए। वो खादम हैरान के शाह जी पहले नफरत है इंतहा दर्जे दी ते हुन मुहब्बत है इंतहा दर्जे दी। पहले शक्ल देखना गवारा नहीं ते हुन पगड़ी थले बिछाती है। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने जो जवाब दिता ना, जाओ पूरी तकरीर का खुलासा अमल करो, अल्लाह दो जहानी बेड़े पार फरमा देगा। शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह कहन लगे ओए अल्लाह दे बंदे, मेरी पहली नफरत वो भी अल्लाह की रजा की खातर सी, ए मुहब्बत ये भी अल्लाह की रजा की खातर है। मेरा की है? मैं अल्लाह की रजा का तालिब हाँ। जो अल्लाह ते अल्लाह के रसूल का दुश्मन है वो अब्दुल अजीज का दुश्मन है। जो अल्लाह ते अल्लाह के रसूल का दोस्त है वो अब्दुल अजीज का दोस्त है। कहन लगे ए जड़ी मैं तेन पगड़ी दी है ना, ये इस वास्ते दी है, ये उनके पैरों च बिछाई, उन्होंने कहीं कि मेरा हुक्म है इस पगड़ी के ऊपर चल के आए। कहन लगे मेरे नबी ने फरमाया कि जदों की सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उस गुलामां तो इस तरह पाक करते हैं कि जिस तरह अज माँ के पेट च पैदा होया। ये मेरी खुश नसीबी है कि अब्दुल अजीज की पगड़ी होवे और उस आदमी दे पैर उत्ते आ जान कि जिस आदमी नूं अल्लाह ने ताज़ा ताज़ा मुआफ़ कर दिता। ओ दोस्त और अजीजो, ए अपने अंदर चीज़ पैदा करो। ये 60 साल पहले अहले हदीस इस किस्म का हुंदा सी, इस किस्म का हुंदा सी। हुण मैं की मुआवजना करा, साड़ी अपनी हालत काबले रहवे, अपनी हालत काबले रहम। जिधर देखो
गुलामां दियां देरियां रातां नज़र आउंदियां ने। अल्लाह साढ़े सब उत्ते अपनी रहमत फरमाए, सानू सब नू अपनी रहमत नाल मुआफ फरमा दे। ये चीज़ पैदा करो। जदों इंसान सोचे ना, अपने आस पास नू देखे, आस पास नू देखण नाल भी हदायत आउंदी है। नेका बंदियां दी ज़ियारत करें भी अल्लाह हदायत दे असबाब पैदा फरमाउंदे ने। कदों कि जदों वो ज़ियारत अल्लाह की रज़ा वास्ते है, इंसान अपने गुनाह का एहसास करे तो अल्लाह तौबा की तौफीक अता फरमाउंदे ने। अल्लाह की रज़ा की बात हो रही है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये सहाबी रसूल ने, ये याद रखो, मर्दां विचों यानी सहाबा चों मर्दां दे अंदरों सब तो ज़्यादा हदीसां सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं याद ने, और औरतां विचों अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयदुल मुहद्दिसीन किया जाता है, सहाबा चों सैयदुल मुहद्दिसीन। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने ये वाक़या नकल किया है सुनन तिरमिज़ी के अंदर। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाजार के अंदर गए, अचानक मुलाकात अपने दामाद सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह नाल हो गई। ये सईद बिन मुसय्यब कौन है? सैयदना अबू हुरैरा दा दामाद है। ये ताबी या सहाबी नहीं। तो देखो अल्लाह ताला दी तकसीम कि सहाबा विचों सब तो ज़्यादा हदीसां किनू याद ने? सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो उस वक़्त ताबीईन विचों सब तो ज़्यादा अगर इल्मे हदीस है तो वो इन्हां दे दामाद सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह दे कोल है। अल्लाह दी तकसीम है ना। ओए सैयदुल मुहद्दिसीन और दामाद सैयदुत ताबीईन, मुलाकात हुई ते मिलते ही ना बड़े तपाक दे नाल मिले ते अपना ना ए गला खोले, कमीज दे बटन खोल के सहाबी रसूल ने अपना सीना नंगा किया। सीना नंगा करके ते सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह नूं अपने सीने दे नाल लगा लिया। सीने दे नाल लगाउण तो बाद नूं उन्हां दी पेशानी नूं बोसा दिता ते की कहंदे ने? कहंदे ने सईद मैं तेरा सुसर हाँ, तू मेरा दामाद। मैं तेरा जिन्ना एहतराम कर सकता था तेरा एहतराम किया है। अबू हुरैरा इस तो ज़्यादा तेरा एहतराम नहीं कर सकता, क्योंकि अबू हुरैरा की ताकत के अंदर ही नहीं, मेरे बस च नहीं। मैं जिन्ना तेरा एहतराम कर सकता था तेरा एहतराम किया है, लेकिन एक बात याद रख, ये मैं तेरा एहतराम इस वास्ते नहीं किया कि तू मेरा दामाद है, इस दे बदले तू मेरी बेटी दे नाल अच्छा सलूक करेंगा। कहने लगे इस वास्ते मैं तेरा एहतराम नहीं किया। एहतराम की वजह हो रहा है, मैनू अल्लाह की कसम कसम उठाते न। कहने लगे ओ सईद, मैनू उस जात की कसम जिन्हें रसूलुल्लाह नूं सच्चा नबी बना के भेजे, मैं तेरा एहतराम पता क्यों किया है? अज तेनू मैं एहतरामन उस सीने दे नाल लगाया कि जेड़ा सीना रसूलुल्लाह सल्लम दे सीने दे नाल कई दफा लगा है बगैर कपड़े दे। तेनू कदर होवे या ना होवे, सीने की कदर पुछनी आ ते अबू हुरैरा नूं पुछ। ये सीना मामूली नहीं, ये सीना अल्लाह के रसूल दे नाल इस तरह लगता रहा। फिर वो जबान
जिस जबान दे नाल मैं तेनू बोसा दिता है एहतरामन, ए अबू हुरैरा दी ओ जबान है कि जेड़ी जबान मोरे नबूवत नू बोसे देंदी रही है। कहने लगे इस तो ज्यादा मैं एहतराम नहीं सा कर सकता कि तेनू मैं उस सीने दे नाल लगाया कि जेड़ा सीना रसूलुल्लाह दे सीने दे नाल लगदा रहे, उस जबान दे नाल बोसा दिता जेड़ी जबान मोरे नबूवत नू बोसे देंदी रही है। कहने लगे इस एहतराम दी वजह मेरी बेटी नहीं, इस एहतराम दी वजह रसूलुल्लाह दी हदीस है, रसूलुल्लाह दा फरमान है। जे तू अल्लाह दे रसूल दे फरमान दा मुहाफिज ना हुंदा, भावें तू मेरा दमास है, ते मैनू उस जात दी कसम जिन्हें मैनू पैदा किया है, कदी मैं तेनू अपने सीने दे नाल ना लगाउंदा, कदी मैं तेरी पेशानी दा अपनी जबान दे नाल बोसा न देंदा। ये कौन है? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अहले हदीस वो हुंदा है कि जिस दा ताल्लुक अल्लाह दी रज़ा वास्ते होवे, अल्लाह दी रज़ा वास्ते होवे। ते जे ताल्लुक दुनिया दी खातर होवे ना, वो लख अपने आप नूं अहले हदीस कहलाउंदा रवे, हकीकत दे अंदर वो अहले हदीस नहीं। अल्लाह दी रज़ा वास्ते ये चीज़ पैदा करो, ये चीज़ पैदा करो। अहले इल्म दी कदर करया करो। ये अहले इल्म दी कदर उन्हां दे वजूद दी कदर नहीं, ये हकीकत दे अंदर अल्लाह दे कुरान और रसूलुल्लाह दे फरमान दी कदर है, ये उन्हां दी कदर है। सानू अहले इल्म दी कदर करनी चाहिए, उलमा दा एहतराम करया करो। जिहड़े दीन पढ़दे ने ना, उन्हां दा एहतराम करया करो। साड़ी आदत यह है, साढ़े उत्थे ना एक फौतगी हो गई, ते खाना बच गया, ते मैनू फोन आया, बच्चियां खाना खा लिया सी जी, खाना जड़ा है ना वो असी भेजना है। तो मैं क्या भी हुण तो कोई फायदा नहीं, बच्चे तो खा चुके ने, जी नहीं चलो शाम नू कम आ जाएगा। मैं क्या भी ये किस मद विच भेज रहे जे? कहन लगा जी फौतगी हुई सी, वो रोटी दी सी ना, तो वो खाना बच गया, तो मैं क्या भी ज़ाया ज़रूर करना, ये तालिब इल्म खा लैणगे, तालिब इल्मां नूं भेज दो। मैं हस पिया, मैं क्या भी साढ़े वाल ना भेजी, तेरे खाने की इन्हां दरवेशां नूं कोई ज़रूरत नहीं। ये दरवेश हो न कि जिन्होंने अल्लाह ताला 3 टाइम खुद ब खुद ये अल्लाह के मेहमान हो, ते भले मान साहब पहलों तेनू याद नहीं आए, ते जदों खाना बच गया, तेनू होर कोई मसरफ नहीं लभा, तो तेनू ये जो अल्लाह का दीन पढ़ते हैं इन्हों तो इन्ना हकीर समझा कि तेनू ये याद आ गया नू। एहतराम करो इन्हों का, दीन वालियां दा एहतराम करया करो। वो थोड़ा जा मेरे नाल नाराज होया, ते मना करन दे बावजूद फिर भी उन्हें भेजते। जदों खाना आया ते वो खाना सारा खराब होया सी, खान दे काबिल ही नहीं सी। मैनू कहन लगे जी हुण, मैं क्या भी हुण है कि जिस तरह आया है ना, इनू उनके घर वापस भेजो ताकि उन्हें पता तो चले। ये अल्लाह दे दीन का एहतराम नहीं, ये तो बात मैं ज़िमनन आई कर दी। जो दीन पढ़ता है पढ़ाता है उसकी कदर करो, जे इज्जत चाहोगे जे। ते दूसरी बात, अल्लाह की रज़ा वास्ते हर काम करो। जदों अल्लाह की रज़ा मकसूद होवे ना, फिर इंसान सब तो पहले अपने ईमान की हिफाजत करता है। तो जिन्हों अल्लाह की रज़ा मकसूद ना होवे, तो वह सब तो पहले अपने माल की हिफाजत करता है। ये फर्क है दोनों बंदियां दा। अल्लाह की रज़ा मकसूद है,
वो अपने माल की हिफाजत नहीं करेगा, सब तो पहले इज्जत की हिफाजत नहीं करेगा, उस दे नज़दीक ये होगा कि मेरा ईमान महफूज हो जाए, मेरा ईमान महफूज हो जाए। तो जे अल्लाह की रज़ा मकसूद ना हो, लोगों को दिखलाना मकसूद होवे, तो फिर इंसान बड़ियां बड़ियां बेवकूफियां मार जाता है, तो फिर वो माल की हिफाजत नूं तरजीह देगा ईमान नालों। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह इन्हां दी किताब है किताबुल कबाइर, उस जिहड़ा बाब है ना, बाब फी हक़्क़िल यतीम, उस अंदर वाक़या लिया ने इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह। ये इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह दी वो शख्सियत है कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जैसे तमन्ना करया कर दे, दुआवां करया कर दे कि या अल्लाह सानू ज़हबी जैसा हाफजा अता कर दे। वो आंदे ने कि कूफा दे मुज़ाफ़ात विच एक सजदा औरत आबाद सी, खामन फौत हो गए, वो वाह सहारा सी, दो बच्चियां अल्लाह ने अता कीतियां। ये औरत खूबसूरत है, खूब रूह है, जवान है। तो जेड़े इलाके दे चौधरी सन, पिंड दे चौधरी, उन्हां दी नीयत माड़ी हो गई। वो कहन लगे जे ये साड़ी बात ना मने तो साड़ी च दराड़ कादी है। शैतान है ना इंसान जिस तरफ मर्जी लगा दें। उस औरत को उन्होंने बुराई की तरफ बुलाया, औरत ने इनकार किया। तो इन्होंने अपना फैसला सुना दिता। जदों मायूस होए ना, फैसला सुना दिता, कहन लगे कि साडा आखिरी फैसला है, जे इत्थे रहना है तो फिर तेनू वो करना पएगा जो असी कहने। जे नहीं ना साड़ी गल मननी तो फिर इथों चली जा, इलाका छड़ दे, तो खाली हाथ जाना, सिर्फ तन दे कपड़े नाल तो कोई चीज़ नहीं ले जा सके। उस बेचारी ने मिन्नत समाजत की है, ना मन। वो कहन लगी तुहाडा आखिरी फैसला है, कहन लगे आखिरी फैसला है। वो कहन लगी फिर मेरा भी आखिरी फैसला सुन लो। मेरा आखिरी फैसला ये है कि मैं रसूलुल्लाह दे खानदान दे नाल ताल्लुक रखनी, मैं आप दी नवासी हाँ, तुसी जो करना है कर लो, मैं इलाका छड़ देवांगी, ये दुनिया दी दौलत छड़ देवांगी, लेकिन मैं अपने नाने दी चादर नूं दाग। वो कहन लगे निकल जा, बात कर लेनी आसान, अमल करके दिखाना। देखो बेवा है, सहारा कोई नहीं, खामन फौत हो गया, ये भी कोई पता नहीं जाना किथे है। ये हालात होण ते फिर इंसान अपने ईमान नूं बचाए। फैसला सुन लिया ना। कहन लगी कि अगर मेरा ईमान बच गया तो अल्लाह की कसम सब कुछ बच गया, हिजरत कर ले, इलाका छड़ दिता, जा रही है। रात हुई ना, एक बस्ती के कोलों गुजरी, मंजिल मकसूद होना है ही कोई नहीं। ख्याल आया कि अंधेरा हो गया है, मैं ज़रा इत्थे आराम कर लवां। ते दिने फिर अल्लाह वारस है। एक घर का दरवाज़ा खटखटाया, उतों एक नौजवान बाहर निकलता है। वो कहता बीबी दस की गल है? ये कहती है मैं मुसाफिर हाँ, सजदा औरत हाँ तो मुसलमान हाँ। तो उन्हें जदों लफ्ज़ मुसलमान सुने ना, उनकी नज़र चुक गई। कहन लगा बीबी ज़रा ठहर, मैं हुणे आना। उन्हें अपना दरवाज़ा बंद किया, अंदर चला गया कि जाके अपनी बीवी नूं कहता है कि जा, एक औरत बाहर आई आ, उहदे कोल जाके पुछ वो की कहती है।
बीवी कहन लगी तुसी बाहर गए सो तो पूरी गल सुन लेनी सी। ते ओ नौजवान कहन लगा कि गल तो मैं सुन लेंदा, उन्हें मैनू क्या है कि मैं मुसाफिर और मुसलमान हाँ। तो जदों उन्हें मुसलमान किया है ना तो मैं वापस आ गया, क्योंकि मुसलमान औरतां गैर मर्दां दे नाल ज़्यादा बात ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करती। औरत आई अंदर ले गई, इस मुसाफिरा औरत ने मालकन नूं यानी घर दी मालकन नूं सारी अपनी रोवेदास सुनाई कि मेरे नाल जुल्म होया। वो कहन लगी मुतमईन होके ठहर जा, तू हुण तहफ़्फ़ुज़ से सुबह होएगी तो फिर तेरा जो जिधर तू जाना चली जाई, तो रात हुण तू आराम नाल ठहर जा, इत्थे सुकून कर, तेरी तरफ इधर कोई नहीं आउंदा। खाना खादा उन्हें, औरत ने सौ गई। हुण होया पिछला रात दा वक्त, रात दा पिछला वक्त होया। ये औरत अपनियां बच्चियां नूं आवाज़ दिंदी है, बेटा उठो, सौन दा वेला ख़त्म होया, रोन दा वेला शुरू हो गया है। सौन दा वेला ख़त्म होया, रोन दा वेला शुरू हो गया है। ऐजे आले हदीस जिन्हां नूं पिछली रात नींद ना आवे। हाफिज़ मुहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह गुजरा वाले जामे मुहम्मदिया च असीं पढ़दे सां, तो वो तशरीफ ले आया करदे। तो खानदानी तौर पर अगरचे मेरा उन्हां कोल सबक नहीं सी, तो लेकिन एहतराम कर दे। तो मैनू भी शौक सी, मैं वो तांगे ते तशरीफ लियाउंदे सन, तो तांगे तो उन्होंने मैं कोशिश करना मैं उतारा, उतार के ना तो उन्हां दी मसन ते बिठा के फिर अपनी क्लास चले जाना। एक ताल्लुक सी। उन्होंने एक दफ़ा कोई दवाई बनानी सी, तो मैनू उन्होंने बुलाया, बीमार सन, हस पे मैनू कहन लगे भी यह दवाई आ तो इनू कुटना है, सिर्फ बरीक ही नहीं करना बेटा, ये गल मेरी याद रखी, 1 लाख इनू चोट लगनी चाहिए है। किन्नी? कहन लगे बरीक करना इनका कोई मसला नहीं, असल मसला है हाँ वो चोट का ना घट हो ना ज़्यादा वे। हुण बड़ा इम्तिहान सी, मेरी ड्यूटी लग गई। खैर उस दौरान बड़िया चीज़ां देखने का मौका मिले। जदों पिछली रात हुंदी ना नींद नहीं आउंदी, रोंदियां लंघ जांदी अल्लाह के, मुआफियां मंगदे, आंसू बह रहे हैं, दाढ़ी तारे है। तो उदों साड़ी ना उमरी सी, तो बाद दफा असीं कहना भी असीं इन्हां दे घर की आ गए हैं, रात नूं सौन भी नहीं देंदे, ना उमरी सी ना। इत्थे ना तुहाडे माना वाला है, ए बाहर इत्थे फैसलाबाद सी, हाँ इत्थे एक जलसा सी, बड़ी देर हो गई। उदों मैं ये गालबन 82 या 83 की बात होनी है, जुमे का दिन सी, सानू छुट्टी सी मदरसे, मैं आया सा लाहौर, तो हज़रत हाफिज़ साहब हाफिज़ अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाह अलैह वो मैनू भी नाल ले, इत्थों रात वापस चले गया। लाहौर की बस से ना मेरी शेखपुर पिंडी की बस सी, तो कहन लगे चलो शेखपुरे तो तू गुजरांवाले चला जाई, तो मैं लाहौर चला जाऊँगा।
ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਸੜਕ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦ ਆ, ਤੇ ਰਾਤ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਇਧਰੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਗੋਧੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਬੱਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬੱਸ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਸ਼ੇਖਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 32 ਚੌਕ, ਇੱਥੇ ਚੌਕ 'ਚ ਬੱਸ ਕੋਈ ਨਾ ਆਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੁਮਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦਾ ਕਿਆਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਰਕਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਸਨ? ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੀ रज़ा वास्ते। उन्हां उलमा वास्ते भी दुआ करया करो, अकाबरीन वास्ते दुआ करया करो, अल्लाह ताला उन्हां दी कबरां नूं मुनव्वर फरमाता है। हकीकत यह है कि सारियां उन्हां दी मेहनतां ने, उन्हां दी कोशिशां ने। खैर वो औरत कहन लगी बेटा उठो, सौन का वेला खत्म होया, रब दे सामने रोन का वेला शुरू हो गया। वुज़ू कीता, दरम्यान च आप खड़ी हो गई, एक बेटी सज्जे पासे एक खब्बे पासे। सूरा आले इमरान की तिलावत शुरू। सूरा आले इमरान की तिलावत हो रही है। नमाज खत्म हुई। ये जोड़ा रात सुता नहीं। ये खामद नौजवान अपनी बीवी नूं कहन लगा कि अज असीं सौना नहीं, अज असीं इहदी राखी करनी है। इन्हें क्या है कि मैं मुसलमान हाँ, असीं ये देखना है कि मुसलमान है कि इन्हें झूठ बोले। वो औरत कहन लगी भी सानू की पता लगेगा। वो कहन लगा कि जिहड़े मुसलमान हुंदे ने ना, उन्हां दी अलामत आ कि पहली रात सौंदे ने ते पिछली रात उठ के रब दे सामने रोंदे ने। जे रोई तो मुसलमान आ, तो जे सुती रही तो मुसलमान। असीं भी तो मुसलमान हैं। ये अलामत किने दसी? वो घर सी मजूसियां दा, मजूसियां दा घर। एक मजूसी अग की पूजा करने वाला मुसलमानों की अलामत दस रहा। तलावत ख़त्म हुई, हाथ चुके रो रही है कि या अल्लाह, यह जड़ा जोड़ा है ना, जिन्हें मैनू सांभिया, जिन्हें पनाह दी है, या अल्लाह तो इन्हों हुसन बड़ा दिता है, शक्लां बड़ियां सोहणियां ने, तो इहो जिहे खूबसूरत चेहरे जहन्नम की अग विच सड़दे चंगे। यह सोच पैदा करो कि लोगों को असीं जहन्नम की अग तो बचाउणा। अल्लाह सानू तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह इन्हों हदायत दे दे। रो रो के दुआ कर रही। तो वह नौजवान कहता है कि देख मैं तेनू कहा सी ना, मुसलमान वो हुंदे ने जिहड़े पिछली राती उठ के रोण। ते ऐ देख रो भी अपने वास्ते नहीं रही, रो भी साढ़े वास्ते रही है। उधरों दुआ ख़त्म हुई तो उधरों ये ज़बानों पुकारते ने अशहदु अल्ला इलाहा। यानी अहले हदीस वो है कि जिसका कुरान सुन के, जिसकी नमाज देख के, जिसकी दुआ देख के तो दूसरे गैर मुस्लिम मुसलमान हो जान। तो इस वास्ते
मैं बात नूं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। अल्लाह फरमाउंदे ने इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। जदों घरों बाहर निकलो ना, गौर फिक्र करे कर, आसे पासे देखिया कर। वो देखने का की फायदा है? तुहानू अल्लाह की कुदरत याद आएगी। तो हो सकता है कि तुहाडे वेखण दे नाल तुहानू कोई ऐसा तुहाडा भाई मिल जाए जिहड़ा राह रास तो भटकिया होया, तो अल्लाह तुहानू उनकी हदायत का सबब भी बना देना। इस वास्ते फरमाया देखिया करो, गौर फिक्र कराया करो। तो जिहड़ा बंदा तफकीर करदा ना, गौर फिक्र करदा है, तो अल्लाह उसकी हदायत के असबाब पैदा फरमाउंदे ने। तो जिहड़ा तफकीर नहीं करता, सोचो विचार नहीं करता, अल्लाह ताला उस वास्ते हदायत के रस्ते बंद कर देंदे ने। तो फिर जहन्नम की अग तो पनाह मंगया कर, जहन्नम की अग तो पनाह। ये जहन्नम कबर दे अंदर या जन्नत है तो या की है? जहन्नम है। आज तो ना 3 साल पहले की बात है, आरफ वाले तो अगे कबूला बड़ा मारूफ है, जिथों कहते हैं कि फकीर की कुली चो हर वेले धुआं ही निकलता है। उहदे नाल डोगरां दा चाकिया, मैनू चक दा नाम भुल गया। रात थके थकाए सर्दियों के दिन सब मैं गया तो सौ गए, अद्धा घंटा सुत्तिया नूं होया तो 3 बजे मैनू फोन आ गया एक। मैं फोन चुकिया तो वो कोई नौजवान सी, काफ़ी परेशानी की हालत च बोल रहा सी। तो मैं उन्होंने कहा, मैं क्या भी अल्लाह दे बंदे दिन नहीं सी चढ़ना। वो कहने लगा जी नहीं, मेरी हालत ही ऐसी है, मैं तुहानू बेआराम किया है। उन्हें एक बात दसी मैनू, मैं भी बड़ा हैरान होया, परेशान हो गया और सुन के। वो नौजवान कहने लगा जी अज साढ़े एक फौतगी हुई इत्थे, तो मैं उन्होंने लोगों के अंदर शामिल सा कि जिन्हों ने कबर कढ़ी है। कहते कि जदों असी कबर कढ़ के फारिग होए ना, तो असी कबर चो बाहर निकले, तो असी कबर च झांकिया है तो उत्थे बहुत बड़ा एक सप बैठा है। इस तरह अपना फंजर ऊपर नूं करके ना, कि असी उन्होंने मारने, तो वह अगों साडा मुकाबला करदा है। इसे तगो दो सी वो फिर गायब हो गया, वो फिर आ गया। उन्नी देर नूं जनाजा आ गया, मैयत आ गई। कहने लगा कि मेरे तो इन्ना खौफ तारी होया कि मैं तो दूर चला गया। हुण लोग कहते उन्होंने कढ़ते सन, वो निकलता नहीं सी। फिर मैयत नूं उस तरह ही दफनाया, वो मैयत के सीने ते बैठ गया। ये खैर उन्हें मैनू बात सुनाई। मैं उन्हें एक सवाल किया, मैं कहा कि अल्लाह दे बंदे तू मैनू ये दस, ये बात सुनी सुनाई करना है या अखियां देखी करना? कहने लगा कि सप दा कबर चाउना, ये तो मैं सारा इन्नी शाहिद हाँ। तो जिहड़ा मैयत दे सीने ते बैठा है ना, ये मैं अखा नाल नहीं देखा, क्योंकि मैं तो परेशान ही तो घबरा ही इन्ना गया सा कि दूर चला गया। तो लोग दसते सन कि उनके सीने ते बैठ गया, उस तरह ही दफन कर दिता है। ए देख लो, असी अज़ाब कबर का इनकार करने हैं। कबर का इनकार करने क्यों करने कि साड़ी अकल च नहीं आता। बई तेरी अकल जिहड़ी आ उनकी हैसीयत है कोई? दीन के मुकाबले च कोई हैसीयत नहीं। हुण आखिरी गल सुन लो, कबर दे अज़ाब दा, जहन्नम दा, उखरवी नेमतां दा इस वास्ते इनकार कि अकल च नहीं आउंदा।
ਵੀ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀ ਅਕਲ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨੀ ਆਉਣਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੇਖੀ ਹੈ? ਮੰਨਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਕਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਰੂਹ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਇੰਸ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਹ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਲ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਖਣੇ, ਅਕਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਹਕੀਮ ਹਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਕੋਲਲੀ ਰਾਏ ਬਕਰ ਕਸੂਰ, ਉਹ ਪਾਗਲਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਲ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਤਕ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਤਸਦੀਕ ਤੇ ਤਸੱਵਰ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਲ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਜੋ ਹੈ ਦਿਲ ਆ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਉਹ ਹਕੀਮ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਅਕਲ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈ। ਚੋਟ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਆ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾਣਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਕਲ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਯਾਨੀ ਇਸ ਦਾ ਮਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਖੂਨ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਤੋਂ ਚੋਟੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਨ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਲ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅਕਲ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਅਕਲ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਕਿਹੜਾ। ਦਿਲ ਆ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਅਕਲ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ ਆਉਣੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਇਹ ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਆਇਆ, ਇਨਸਾਨੀ ਅਕਲ ਮੰਨਦੀ ਆ। तो इस वास्ते दोस्तों अजीज़ अकल कुछ भी नहीं। दीन नू अकल ते ना परखो, अपनी अकल नू दीन ते परख के देखो, फिर हक तुहानू नज़र आ जाएगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।